एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन अपने आलस्य और महत्वाकांक्षा की कमी के लिए जाने जाते थे। उसे समय बर्बाद करने और महत्वपूर्ण कार्यों में टाल मटोल करने की आदत थी। अपने परिवार और दोस्तों द्वारा समय को महत्व देने की लगातार सलाह के बावजूद रोहन को इसका महत्व समझ में नहीं आया। एक धूप वाले दिन श्री गुप्ता नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति गांव में आया। वह अपनी बुद्धिमत्ता और लोगों की समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। बात तेजी से फैली और जल्द ही रोहन को मिस्टर गुप्ता के आने के बारे में पता चला। जिज्ञासा चरम पर थी। उसने बूढ़े व्यक्ति का मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। रोहन श्री गुप्ता के पास पहुंचा, जो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उसने आदरपूर्वक सिर झुकाकर पूछा, सर, मुझे बताया गया है कि आपके पास बहुत बुद्धिमत्ता है। क्या आप कृपया मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं कि मैं अपने जीवन का अधिकतम लाभ कैसे उठाऊं? युवक के संघर्ष को समझते हुए श्री गुप्ता मुस्कुराए और सिर हिलाया। उसने अपने बैग से एक घंटा निकाला और रोहन को दे दिया। उन्होंने कहा, यह घंटाघर समय का प्रतीक है। रेत का प्रत्येक कण आपके जीवन के एक अनमोल क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। रोहन ने घंटे का चश्मा अपने हाथों में पकड़ लिया और उसके महत्व को महसूस किया। अब श्रीमान, गुप्ता ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि इस घंटे के चश्मे से गिरने वाला रेत का प्रत्येक कण एक बर्बाद अवसर है। हर बार जब आप काम टालते हैं या समय बर्बाद करते हैं तो कुछ न कुछ हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता है। रोहन ने अपने कृत्य की गंभीरता को समझते हुए श्री गुप्ता की बात ध्यान से सुनी। समय एक अनमोल उपहार है मेरे बेटे, ये किसी का इंतजार नहीं करता। बीतने वाला प्रत्येक सेकंड एक सेकंड होता है जिसे आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप इसे बर्बाद करते रहेंगे तो एक दिन आप पछतावे से भरकर उठेंगे। रोहन ने तात्कालिकता महसूस करते हुए पूछा, लेकिन मैं कैसे बदल सकता हूँ? मैं समय को कैसे महत्व दे सकता हूँ और इसका अधिकतम लाभ कैसे उठा सकता हूँ? श्री गुप्ता गर्मजोशी से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इसकी शुरुआत छोटे कदमों से होती है। लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें और अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। उन्हें प्रबंधनीय भागों में तोड़ें और उन्हें एक एक करके पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सीखें। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय की कीमत समझते हैं। रोहन ने बूढ़े व्यक्ति की सलाह को दिल से लिया और अपने तरीके बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करके विभिन्न गतिविधियों के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करके शुरुआत की। उन्होंने विकर्षणों को दूर किया और केवल हाथ में लिए गए कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे रोहन को अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव नजर आया। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। रोहन का नया समर्पण और अनुशासन रंग लाया। उन्होंने उन कार्यों को पूरा किया जिन्हें वे वर्षों से टालते आ रहे थे। उन्होंने अपने जुनून को आगे बढ़ाया और छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजा। ग्रामीण रोहन में उल्लेखनीय परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित रह गए। समय के साथ रोहन को एहसास हुआ कि समय की असली ताकत सिर्फ कार्यों को पूरा करने में नहीं, बल्कि रिश्तों को पोषित करने में है। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताया और उनके द्वारा साझा किए गए पलों की सराहना की। वह समझ गया था कि समय एक सीमित संसाधन था और प्रियजनों की संगति में बिताया गया हर सेकंड एक खजाना था। साल बीतते गए और रोहन बूढ़ा हो गया। उनके गांव ने उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और समय के बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने युवा पीढ़ी के साथ अपनी यात्रा साझा की और उनसे हर गुजरते पल को संजोने और अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया। रोहन की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने अनगिनत व्यक्तियों को समय के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। लोग यह समझने लगे कि समय महज एक वस्तु नहीं है, बल्कि एक अनमोल उपहार है जिसे संजोकर रखने की जरूरत है। और इसलिए गांव श्रीमान की बुद्धिमत्ता के तहत फला फूला। गुप्ता और रोहन का परिवर्तित जीवन हर किसी को समय के महत्व और उनकी नीति को आकार देने में इसकी शक्ति की याद दिलाता है।